गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स। बेटा हम अपना सेकंड चैप्टर रीड करेंगे हिस्ट्री का, जो है आपका न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नए राज्य और नए साम्राज्यों का उदय। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में देखें। नंबर ऑफ पावरफुल किंगडम एग्जिस्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली medieval पीरियड फ्रॉम 1700 to 1200 AD. The Rajput gained control in the north, and other powerful kingdoms were those of Palas in Bengal, the Rashtrakutas and the Cholas in the south. Mahmud of Ghazni and Muhammad Ghori, who were basically invaders from the northwest, also had an important role to play during the early medieval period. In fact, the south saw the emergence of powerful dynasties like the Pallavas, Pandyas, Cholas, but these small kingdoms continuously fought with each other to gain control over their neighboring territories. अब देखो अर्ली मेडिवल पीरियड, एज वी नो कि जो हमारा मेडिवल पीरियड टू पार्ट्स में डिवाइड है, अर्ली एंड लेटर। जो आरंभिक मध्यकाल है 700 से 1200 AD तक का, उसमें भारत में बहुत सारे शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। जो राजपूत थे उन्होंने उत्तर भारत में अपना शासन की स्थापना की, जबकि जो पाल थे उन्होंने बंगाल, जिसमें वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार को शामिल करते हैं। राष्ट्रकूटास ने दक्कन के एरियाज़ में, और चोलाज ने भी यहीं पर अपने अराउंड दिस एरिया अपने शासन की स्थापना की। साउथ महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी, जो नॉर्थ वेस्ट से आने वाले आक्रमणकारी थे, इन्होंने भी अर्ली मेडिवल पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इनफैक्ट वास्तव में हम पल्लवास, पांड्यास और चोलास के उदय के बारे में जान सकते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे राज्य थे आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहे ताकि वो अपने पड़ोसी राज्य थे उन पर अपना अधिकार कर सके। एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, नए वंशों का उदय। बहुत सारे जो नए वंश थे वो उदय हुए, एमर्ज मतलब उदय हुए आफ्टर सेवन सेंचुरी के बाद। ठीक है, ये जो मैप है इसमें दिखा रखा है कि 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में कौन कौन से नए डायनेस्टीज थी वो उदय हुई। देखो ये चामानस, जिनको हम चौहान्स कहते हैं, यहाँ पर परमार्स हैं, फिर यहाँ पर राष्ट्रकूटास हैं, फिर चोलाज हैं, चेराज हैं, पांड्याज हैं, फिर मतलब ये चंदेलाज हैं, परमार्स हैं, गुर्जर प्रतिहार हैं। तो ये जो एरिया, ये जो मेन क्या थे, रूलिंग डायनेस्टीज थे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाइए। बाय द 7th century there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. Existing kings often acknowledged them as the subordinates of or samans. They were expected to bring gifts for their kings and overlords, be present at their courts and provide them with military support. As Samantas gained power and well, they declared themselves to be Mahasamant, Mahamandleshwara, and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlords. देखो 7वीं शताब्दी तक आते आते जो बड़े जमींदार थे या फिर सेनापति थे युद्धों में, वो क्या थे, अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए थे। जो किंग थे वो उनको अपने सहायक मानते थे, जिनको सामंत भी कहा जाता था। ये सामंत राजा को या ओवरलॉर्ड, मतलब अपने राजा को वो ओवरलॉर्ड कहते थे, वो उनके दरबारों में बहुत सारे गिफ्ट या तोहफे देते थे और सेना में मदद करते थे। जैसे जैसे सामंतों की शक्ति बढ़ गई, उन्होंने धन बढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वरा के नाम से बुलाने लगे, और ऐसी ही और उपाधियाँ भी वो लेने लगे। कई बार उन्होंने अपने राजाओं से स्वतंत्र होकर अपने राज्यों की स्थापना की। One such instance was that of Rashtrakuta in Deccan. Initially, they were subordinate to Chalukyas of Karnataka. In the mid-8th century, Danti Durga, a Rashtrakuta chief, overthrew the Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha. When the ritual was performed with the help of Brahmanas, it was thought to lead to the rebirth of sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by birth. अब देखो एक ऐसा उदाहरण दिया गया है दक्कन में राष्ट्रकूटों का। पहले वो क्या थे, कर्नाटका में चालुक्यों के सहायक थे, लेकिन 8वीं शताब्दी के मध्य में जो दंती दुर्गा एक राष्ट्रकूटों का सरदार था, उन्होंने चालुक्य राजा को पद से हटाते हुए उसको युद्ध में हरा दिया और हिरण्यगर्भ नाम का रिचुअल या फिर यज्ञ किया, जिसका मतलब होता है हिरण्यगर्भ
गोल्डन वोम, मतलब सुनहरा हिरन, या वोम नहीं कहेंगे, वोम का मतलब तो जैसे बोलते हैं ना गर्भाशय, मतलब उसके करने से, वो इस रिचुअल के करने से वो ब्राह्मणों की मदद से उन्होंने कुछ ऐसे मंत्रों को पढ़ा, और ऐसा माना जाता है कि इस रिचुअल के बाद जो राजा है, चाहे वो बर्थ से क्षत्रिय ना हो, लेकिन उसका क्षत्रिय के रूप में या फिर सेक्रीफाइसर के रूप में जन्म दोबारा होता है। ठीक है। In other cases, men from enterprising family use their military skills to crave out kingdom. For instance, Kadam, Maurya, Sharman, Gujar Pratihar, Harichandra were Brahmanas who gave up their traditional profession and took to arms, successfully establishing kingdom in Karnataka, Rajasthan respectively. और दूसरे भी केस हैं जिसमें जो एंटरप्राइजिंग, जो शक्तिशाली परिवार थे, उन्होंने सैन्य अपनी जो उनकी सैन्य क्षमताएं थी उनके आधार पर अपने राज्यों की स्थापना की। कदम, मौर्य, शर्मन, गुजर प्रतिहार, हरिचंद्र, ये कौन थे? ब्राह्मण थे, और उन्होंने अपने परंपरागत व्यवसायों को छोड़कर हथियार उठाए और कर्नाटका, राजस्थान में अपने अपने राज्यों की स्थापना की। नॉर्थ इंडिया में देखो राजपूतों का उदय, जो वर्ड राजपूत है ये संस्कृत भाषा से आया है। ये राजपुत्र शब्द से निकला है, विच मीन सन ऑफ अ किंग। ठीक है। हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स, जो इतिहासकार और विद्वान हैं, वो अलग अलग राजपूतों के उदय के बारे में, जो उनकी वंशावली है उसके बारे में उनके अलग अलग विचार हैं। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि जो राजपूत हैं वो डिसेंडेंट्स थे या फिर वंशज थे सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के। ये जो एशियन ट्राइब्स थी ये हून इन्वेजन, हूनों के हमले के बाद भारत में सेटल हो गई थी। बट मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स एग्री, ज़्यादातर विद्वान हैं वो ये एग्री करते हैं कि वो ज़्यादातर क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे, और कुछ राजपूत अपने आप को सूर्यवंशी या फिर सन फैमिली का मानते थे, जबकि अदर कॉल देमसेल्फ एज चंद्रवंशी, जिसका मतलब होता था चंद्रमा की या मून फैमिली से। हाउएवर 4 राजपूत क्लैन्स कंसीडर देमसेल्फ टू बी द पार्ट ऑफ द फायर फैमिली। हालांकि कुछ राजपूत जो क्लैन थे अपने आप को फायर फैमिली या अग्नि कुल से संबंधित मानते थे। वे बिलीव करते थे कि वो एक होली सैक्रिफिशियल फायर, मतलब एक यज्ञ की हम जो अग्नि है उससे वो प्रकट हुए हैं। ये जो क्लैंस थे, 4 क्लैंस जो अपने आप को अग्नि कुल का मानते थे, प्रतिहार, चौहान, सोलंकी और पवार्स या परमार्स। तोमर्स, गादुलवाज और चंदीलाज, ये 3 मुख्य दूसरे राजपूत कुल थे जो अपने आप को अग्निकुल क्लैन से ही संबंधित मानते थे। इन राजाओं ने मध्यकाल में शासन किया है। जो राजपूत थे उन्होंने 750 से लेकर 1000 AD तक उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। ज़्यादातर जो रूलर्स थे हिंदू धर्म को ही मानने वाले थे। तोमर्स, सिटी ऑफ दिल्ली का या फिर दिल्ली का जो शहर है उसकी स्थापना जी हम बात कर रहे थे कि जो तोमर्स थे उन्होंने दिल्ली शहर की स्थापना की थी 8th सेंचुरी में। बाद में जो चौहान थे उन्होंने इन टेरिटरीज़ पर, इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। चौहान्स ने दिल्ली और अजमेर के हिस्सों के चारों ओर अपने किंगडम की स्थापना की। इनको चाहमानस भी कहा जाता। पृथ्वीराज चौहान वॉज द मोस्ट पावरफुल चौहान रूलर। चांद बरदाई पॉपुलर एक पिक पॉइंट, जो चांद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो के जीवन के बारे में एक महाकाव्य लिखा है, वो हमें उसके साहस, वेलोर मीन्स उसके साहस, और मोहम्मद घोरी के साथ उसकी लड़ाई के बारे में हमें बताता है। सोलंकीज, जो गुजरात के सोलंकीज थे वो गुजरात के चालुक्यास के रूप में ही जाने लगे। जो सिद्धराज था वो सोलंकियों का सबसे शक्तिशाली राजा था। गुजरात वॉज द मेजर सेंटर ऑफ इंडियन ओशियन ट्रेड एंड अहिलवाड़ वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ड्यूरिंग दोज टाइम। अब जो गुजरात था ये हिंद महासागर में व्यापार का मुख्य केंद्र था, और इसके साथ साथ जो अहिलवाड़ है यहाँ की सबसे बड़ी शहरों में से एक थी। जो सोलंकीज थे वो कला और भवन निर्माण कला के पैट्रोन संरक्षक थे। जो सोलंकी रूलर थे उन्होंने मैग्निफिकेंट या फिर बड़े बड़े विशाल सुंदर मंदिर बनवाए। दिलवाड़ा टेम्पल जो है माउंट आबू में, और सन टेम्पल मोढेरा में जो गुजरात में है, ये भी सोलंकीज के द्वारा ही बनवाया गया है। द परमार्स, जो परमार्स थे ये फेमस रूलर्स थे जिन्होंने मालवा के चारों ओर अपने राज्य की स्थापना की। किंगडम कैपिटल ऑफ परमार वॉज धार उनकी राजधानी थी। भोज परमार इनका सबसे फेमस राजा था। फेमस जो प्रसिद्ध नीलकंठेश्वरा मंदिर है उदयपुर में, ये भी परमार्स के द्वारा बनाया गया है। गादलवाज, जयचंद्र
गादलवास का राजा था। इन्होंने कन्नौज के चारों ओर का जो हिस्सा है यहाँ पर अपने शासन की स्थापना की। 1194 AD में मोहम्मद गौरी ने गादलवास किंग जयचंद्र को हराकर इन टेरिटरीज को अपने अधीन कर लिया। बेटा इतना ही पढ़ेंगे आज हम। इस चैप्टर को अच्छे से यहाँ तक रीड करें और डाउट्स को डाउट सेक्शन में क्लियर करें। तो बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव ए नाइस डे।